नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका प्यार अभी खुद वह रो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि आपका प्रेम और इनका प्रेम बहुत ही ज्यादा गहरा चलता था, बहुत ही अच्छा से चलता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी तकनीकी इशू आ गया कि दोनों को अलग होना पड़ा, फैमिली के मर्जी से अलग होना पड़ा और दोनों का विवाह कहीं और हो गया। जी दोस्तों, और उसी में यह जो है आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात दोस्तों हो चुकी है। और आज की इस राशिफल वीडियो में बताएंगे कि कैसे यह जो महिला है आपके लिए यूं कहे तो धोखेबाज, बहुत ही ज्यादा धोखा देने वाली आपके जीवन के लिए हो चुका है। जी हाँ मित्रों, तो सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे और जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। जी हाँ, जो भी दोस्तों सुनेंगे बिल्कुल ही आपके लिए ही सुनने वाले हैं और आपके जीवन का संपूर्ण बात करने वाले हैं। यह तुम्हारी यादों में बिल्कुल ही एकदम पड़ चुकी है और यह जो महिला है आपसे मिलने के लिए पूरी तरह से छटपटा रही है, पूरी तरह से यह पागल की तरह कर रही है और आपको अपना कर रहेगी, आपको अपने जीवन में ला कर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सारी जानकारियां इस वीडियो में देंगे। जब कोई महिला दोस्तों किसी के साथ सच्चा प्यार कर लेती है तब उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं और यही खास लक्षण दोस्तों तुम्हारे साथ होने वाला है। और हम आपको बाद में एक ऐसी जानकारियां बताएंगे जो कि आपने भी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, इस राशि के जातक के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं आपको बता दे कि तुम्हें छोड़कर यह बहुत ही ज्यादा रो रही है, पछता रही है और अब यह जान रही है कि मैं उनको क्यों छोड़ी और आपको छोड़कर इससे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। जी हाँ, और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपकी राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों संपूर्ण रूप से अंत तक देखना और इससे भी अच्छा आपके जीवन में एक स्त्री पधारने वाली है, एक औरत आपके जीवन में आने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, कहते हैं अगर लोगों की जिंदगी में से अच्छे इंसान चले जाते हैं तो वह उसे तरह नहीं रहते हैं, उनके भी जीवन में फिर से कुछ अच्छाइयां होता है, फिर से कुछ जीवन में चमत्कार भरी चीज होते हैं और आपके भी जीवन में यह आने वाली है। जी हाँ, और आपको बता दे कि आपका इतना साथ देगी कि आपने भी नहीं सोचे होंगे। और मित्रों बता दे कि कहते हैं जीवन में अगर कोई आगे बढ़ता है तो उनके पीछे मित्रों एक दो इंसान का साथ रहने से और अच्छा हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। तो उसी के कारण से मित्रों आपको मैं बता दूं कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके भविष्यवाणी के लिए मित्रों यह जो महिला है यह आपके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर, और कुछ लोगों को तो गांव में ही प्रेम होने वाले हैं। किनसे होने वाले हैं, इनका नाम क्या है, इनका व्यक्तिगत क्या है, इनका रिलेशन कैसा रहने वाले हैं, संपूर्ण रूप से आपको बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल ही आपने सही सुन है, बिल्कुल ही आपने सत्य सुना है। और मित्रों इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे आपकी राशिफल के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें। दोस्तों कुछ औरतें ऐसी हैं जो शारीरिक संबंध बनाने से कतराती हैं, महिलाओं की प्यार की लालसा में कमी उनके रिश्ते को प्रभावित करती है। महिलाओं के डिजायर में कमी होना एक आम समस्या बनती जा रही है। महिलाओं में काम इच्छा में होने वाली कमी ना सिर्फ रिश्ते में तनाव डालती है बल्कि कई बार रिश्ता टूटने का कारण भी बनती है। दरअसल कुछ
महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने से कतराती हैं, जिससे उनका पार्टनर उन पर शक की निगाह भी रखता है। लेकिन आप जानते हैं कि महिलाओं के डिजायर में कमी उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के कारण होती है। बढ़ता तनाव, खराब डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल महिलाओं की काम इच्छा को भी प्रभावित करता है। बाहों के इशारे, अगर अपने पार्टनर को आगोश में लेने की बजाय महिलाएं अपनी बाहों को अपने शरीर के बिल्कुल करीब रख लेती हैं, तो मर्दों को समझना चाहिए कि उनकी पार्टनर के मन में कुछ चल रहा है। इसके अलावा अगर महिलाओं का हाथ आपके सिर पर या आपके चेस्ट पर है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कर रही है और खुद को रोकना नहीं चाहती। तेजी से सांस लेना, इस इशारे का बनावटी होना मुश्किल है, क्योंकि जब शरीर उत्तेजित होता है तो सांसें अपने आप तेज होने लगती हैं, उनकी धड़कन तेज हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से सांसें तेज हो जाती है। यह भी इस बात का संकेत है कि वह आपके प्यार के लिए तैयार है। पार्टनर के करीब आना, जब आपकी पार्टनर आपको प्यार से अपने आगोश में लेने की कोशिश करें और नजदीकियां बढ़ाए, तो यह भी इस बात का संकेत है कि वह आपको इनवाइट कर रही है। इसके अलावा अपने पंजों को मोड़ना भी एक अच्छा संकेत है। शारीरिक इशारों से आप उसके मन की बात समझ सकते हैं। यदि वह आपकी तरफ झुकती है या नजरें मिलाती है, तो यह उसका इशारा हो सकता है कि वह आपसे संबंध बनाना चाहती है। उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है जिनसे उसे आपके साथ संबंध बनाने का इशारा हो सकता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह लड़की जो है आपको करीब देखकर छोड़े थे, लेकिन अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा रो रही है। तो कोई बात नहीं, बाकी आपको पता चल ही गया होगा कौन है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुछ कानूनी मामलों को हल करने के लिए आपको शायद एक यात्रा की जरूरत हो सकती है। इस सफर में आपके बॉस या अधिकारी आपको कंपनी दे सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। एक निर्माण या संपत्ति से संबंधित समस्या के कारण इस हफ्ते आपको अपने कामों में देरी हो सकती है। घर और सड़क दोनों में लचीला बने रहे। किसी भी संपत्ति या वाहन को खरीदने से पहले अच्छे से खोज खबर ले लें। इस चरण में जब तक आप सावधान और उदार बने रहेंगे, तब तक आपके करियर में एक बड़ा बदलाव आएगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि अपनी बढ़ी हुई एकाग्रता का लाभ उठाया जाए। अभी आपको अपने विचारों और दुविधा और अंत की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं को डोट किसी मित्र, सहकर्मी या बॉस से साझा करें। यदि आप अभी अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो अपने परिवार और जीवन साथी के साथ बातचीत करें। व्यस्तता रहेगी, लेकिन सार्थकता के साथ यात्रा का अवसर, जो शायद विदेश यात्रा भी हो सकता है, आपको नए विश्वासों या व्यक्तिगत विकास के नए मौकों से कनेक्ट करेगा। यात्रा की जटिलताओं और देरी की संभावनाओं के बारे में जानकर योजना बनाएं। पिता या अपने मेंटर से मुलाकात हो सकती है। अपने पार्टनर को डोट समर्थन दे, क्योंकि हो सकता है कि उसका परिवार किसी परेशानी का सामना कर रहा हो। कानूनी मामलों को हल करने की जरूरत है। खुशियां घर से शुरू होती हैं, इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को खुश करें। इसके घर का थोड़ा लेकिन सहायक काम करें या अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक बने। इस समय आप बेहद संवेदनशील और भावुक महसूस कर रहे। अभी आपका प्रेमी, अच्छे दोस्त और आपके परिवार के लोग भी आप पर अधिक ध्यान देंगे। अपने प्रियतम से बात करें और अपने दिल की हर बात को उससे शेयर करें। उनसे दिल की बात कहने में जरा भी ना हिचकचाएं। जैसे मुझे
असुरक्षित महसूस होता है। ऐसे में मुझे अपने चारों तरफ तुम्हारी बाहों की जरूरत है। याद रखें, आप लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे, लोग भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। गहराई में जाने की हिम्मत दिखाएं। फिर बात चाहे निजी विचार शेयर करने की हो या शारीरिक इच्छाओं की यात्रा के लिए, या पल शुभ है। विदेश में किसी ऐसी जगह यात्रा की योजना बनाएं जिसे देखने के लिए आप बेहद उत्साही हैं। इस अनुभव से आपका विश्वव्यापी दृष्टिकोण बढ़ेगा और आपको अपने माता पिता या सलाहकार से जोड़ेगा। अभी अपने स्वास्थ्य को डोट लेकर सावधान रहे और अपने आहार का ध्यान रखें। इस सप्ताह घरेलू कल्याण और परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें। एक करियर परिवर्तन का भी अंदेशा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आप इस नए अवसर के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं तब आप तक इतनी अच्छी और सटीक जानकारियां पहुंच पाती है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आप भी बहुत मोटिवेशन होते हो, आपको भी इतनी अच्छी जानकारियां मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, इस धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लीजिए। अब दोस्तों, मैं कुछ चीज बता रहा हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। आजकल की पीढ़ी दोस्तों दिन में सोती है, सुबह लेट उठती है और रात को देर तक जाती है। दोस्तों, यह बहुत गलत बात है। कोई मजबूरी नहीं है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वही से सारी खराब चीजें होना शुरू हो रही है। सुबह जितनी जल्दी हो सके जल्दी उठे। कम से कम 8 बजे के पहले उठने की तो आदत डाल लें। सुबह जल्दी उठोगी तो आपके घर पर भगवान आएंगे, सकारात्मक परिणाम देखने को डोट मिलेंगे, परिवार सुख अच्छा मिलने वाला है। आज आप प्रसन्न रहेंगे तथा आप आज के दिन कोडोट दिन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करेंगे। मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं है। आप उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, परंतु अथक परिश्रम करने से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं दिखती। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको यह सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्या से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप शून्य को ही निभानी है। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप आज किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिले और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंदी समय व्यतीत कर सकते हैं। आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। यह गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में आपकी मदद
करेंगे आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आज का दिन सफेद रंग शुभ है और अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में यह रंग पहने। वित्तीय मामलों आज औसत रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच, शुष्क त्वचा तथा फिरते बालों से चिंतित रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि खूब सारा पानी पीने और किसी बुरी लत को छोड़ने के अलावा आपको यह भी समझना होगा कि संतुलित खाना नहीं खाना ही इन समस्याओं का मूल कारण है। इसीलिए तुरंत असर करने वाले समाधान ढूंढने की बजाय आपको अपने लिए नया डाइट चार्ट बनाना चाहिए। विशेषज्ञ की सहायता ले, अधिक उपयुक्त रहेगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो कि आपके ऊपर फिदा है, वह आपको काफी पसंद करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपको कैसे प्राप्त होने वाली है, कहाँ मिलने वाली है, उनका नाम क्या होने वाला है, चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, तभी आप उस औरत की पहचान कर पाएंगे और उनसे आपको जीवन में क्या लाभ मिलेगा यह भी जानेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह कन्या कहीं दूर की रहने वाली नहीं है, बल्कि आपके ही आस पड़ोस में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आप पर पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठी है। जब भी आपको कहीं देखते हैं आते जाते हुए तो इनके मन में आपसे बातचीत करने के लिए हमेशा बेचैनी रहता है। यह महिला आपसे शारीरिक संबंध भी बनाना चाहती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी यह महिला आपके करीब आएंगी और आपसे संबंध बनाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी जो भी विवाहित जातक हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको किसी पराई कन्या या औरत से संबंध नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार से। लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो आपके लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छा हो सकता है। उस महिला से आपका संबंध बनने ही वाला है। आपको बता दें कि दोस्तों, यह महिला आपको मिलेंगी कहाँ। तो दोस्तों, यह महिला आपको उस क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है जहाँ की आप ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी ऑफिस है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो दोस्तों आप जहाँ भी काम करते हो या अपने जीवन काल में इस समय आप जिस भी क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको इस कन्या से मुलाकात होने वाले हैं। यह कन्या आपको काफी पसंद करती है। दोस्तों, आपके एकदम करीब आना चाहती है, आपसे इतना आकर्षित होने वाली है कि आपको लगेगा कि यह कन्या आपको सच्चे दिल से चाहती है और अपना सब कुछ आपको देगी और आप भी दोस्तों इनके प्यार में आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप खुद को रोकेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। यह कन्या दोस्तों आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और किसी भी तरह से आप दोनों का कांटेक्ट भी हो जाएगा। आपका नंबर वह ले सकता है किसी भी बहाने से, या फिर आप उनके कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं धीरे धीरे किसी भी बहाने से, क्योंकि दोस्तों ऐसा आपकी राशि की, ग्रह, नक्षत्र की स्थितियां बता रहे हैं। दोस्तों, इस कन्या की आप बड़ी ही आसानी से पहचान कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी निगाह जो होगा उसी को देखकर आपको लगेगा कि यह वही कन्या है जो कि आपके ऊपर फीदा है और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनके नाम के पहले अक्षर के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके नाम के पहले अक्षर में अंग्रेजी के RNPS, यह 4 अक्षरों में से किसी एक
अक्षर से इस कन्या के नाम की शुरुआत होगी। और दोस्तों, यह समय आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर हम बात करें इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली साथी साबित होगी। साथ ही यह कन्या आपके मुश्किल समय में साथ दे सकती है। यह कन्या जब भी किसी से प्यार करती है तो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है और निभाती भी है। जी दोस्तों, यह कन्या आपकी खूबसूरती यानी कि आपकी सुंदरता के अलावा आपके अंदर की सुंदरता को भी पहचान ली है और आप में कुछ ऐसे गुण इन्हें उजागर दिख रहे हैं। और दोस्तों, क्या आप इनका अच्छी तरह से साथ निभाएंगे, इन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे और इनकी बातों को आप समझेंगे और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और यह आपके जीवन काल में जब जुड़ेगी तो दोस्तों इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। आप इसे पार्टनर भी बना सकते हैं या दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सही पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। एक जीवन में सच्चा प्यार भी साबित होने वाली है। आपको जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आजादी पाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह ले। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ ले। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। आपके प्रिय जीवन साथी का फोन आपका दिन बना देगा। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अपने प्यार के प्रति कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से यह स्त्री तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, इसका आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री खुद भगवान बृहस्पति देव ने आपके लिए भेजे हुए हैं। दोस्तों, यह स्त्री स्वर्ग की अफरा जैसी है, जो कि दोस्तों तुम्हारे जीवन में आने से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपने जीवन में पूरी तरह से खुशियां भी बटोरने वाले हैं। आइए, इनका क्या खास मकसद है। दोस्तों, यह स्त्री आने से आपका क्या क्या बदलाव होने वाला है, कौन कौन सी खुशखबरी आने वाला है, या फिर दोस्तों कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, चलिए विस्तार से बताते हैं अपनी इसी वीडियो के माध्यम से। तो उनसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। और अगर आप भगवान बृहस्पति देव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार नहीं बल्कि 3 बार जय भगवान बृहस्पति देव अवश्य ही लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान बृहस्पति देव आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, सारी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, हम आप सभी को बता दें कि तुम्हारे जीवन काल में कितनी बड़ी सफलता अब हाथ लगने वाला है, जो कि दोस्तों यह स्त्री तुम्हें भीतरी मन से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन दोस्तों आपके सक्षम बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही
थी, इसीलिए बार बार बोल रही है कि बहुत डर लगता था तुमसे प्यार का इजहार करने में, इसीलिए चुपचाप रहती थी। आई एम रिया सॉरी बाबू, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहने लगी हूँ। लेकिन दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको अपने सच्चे हृदय, सच्चे दिल और सच्चे मन से चाहने लगता है तो आपको अपनी ओर आकर्षित होने की नया सक्षम उत्पन्न करने लगती है, और यही स्त्री तुम्हारा सच्चा जीवन साथी बनने वाली है। इसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज बता देते हैं कि अपना राशिफल कैसे रहने वाला है, अपना आज का दिन कैसे रहने वाला है, तथा कुंभ राशि की प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी और व्यापार कैसे रहने वाला है। दोस्तों, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आप आज बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है, जो कि दोस्तों ज्योतिष के द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, और आपको बता देते हैं कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाली है, और साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है। दोस्तों, संपूर्ण तरह की जानकारी आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो इस वीडियो को आज आधा अधूरा देखकर ना जाएं, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है, और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा तब तक दोस्तों आप कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और अनजाने में गलती से कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए आखिरकार जानते हैं आज अपने जीवन काल में कौन सी परेशानियां आने वाली है, कौन सी समस्या, या फिर दोस्तों कौन सी खुशखबरी आने वाले हैं। आज संपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में। अपनी राशि फलों में क्या होने वाली है, कौन सी समस्या और कौन सी परेशानियां आने वाली है, उनसे पहले दोस्तों जिसका भी आज बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं एक शुभ विचार से। तो किसी ने ठीक ही कहा है, दूर रहने वालों को भी संग कर देती है, जब दौलत बोती है तो सबकी बोलती बंद कर देती है। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, आप सभी को हमारा आज का यह शुभ विचार कैसा लगा? यदि अच्छा लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, चलिए अब आप सभी को बता देते हैं आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राहु काल आज रहने वाले हैं दोपहर की 1:54 से 3:29 तक। उसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा आज कन्या राशि पर संचार करेंगे, और साथ ही दोस्तों सूर्योदय आज सुबह की 6:02
में और सूर्यास्त शाम की 6:38 में होने वाले हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, चलिए अब आप सभी को बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपनी जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। तो हो जाते हैं घर के जो छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते, अगर बच्चे बड़े हो तो फिर बच्चा शरारतें बहुत ज्यादा करने लगता है। कई बार बच्चा नशा करने लगता है, पढ़ाई बधाई नहीं करता है। अगर बच्चा बड़ा हो तो गलत संगत में पड़ जाता है, नशा करने लगता है, गलत संगत में उसकी आदत पड़ जाती है और फिर पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। दोस्तों इंटरनेट के और तंत्र मंत्र के कारण तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इन सभी चीजों से आसानी से बच सकते हैं। कुछ सावधानी बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। देखिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कुछ लोग हैं, दोस्त हैं के पास मदद के लिए आता है, आपके पास पैसों की मदद के लिए आता है या फिर किसी चीज की मदद के लिए आता है और आप उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि आपकी भी कुछ मजबूरी होती है। सामने वाला जो व्यक्ति होता है वहाँ हमारी मजबूरी नहीं देखता है, नहीं हमारी परेशानी देखेगा। उसको तो केवल अपनी जरूरत सबसे प्रिय होती है। अगर उसकी जरूरत हमने पूरी कर दी तो हम उसके लिए भगवान बन जाएंगे और अगर उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो हम उसके लिए एक दुश्मन, एक गद्दार बन जाएंगे। सीधा सा फंडा है दोस्तों, ये जो दुनिया है स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है। चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों न हो, चाहे भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, अगर आप अपने रिश्तेदार के काम आएंगे तो वह आपसे रिश्ता निभाएगा। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे तो वह भी आपसे कटने लगेगा, आपको दुश्मन समझने लगेगा। दोस्तों यह एक इस लेप की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ रिश्ते नाते भी दोस्तों स्वार्थ के दम पर ही निभाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन दौलत है और अगर आप उनके काम आएंगे, अपने रिश्तेदारों की मदद करेंगे तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे रिश्ते होंगे। आप देखेंगे कि आपके पास खूब सारे दोस्त होंगे, आपके पास खूब सारे रिश्तेदार होंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपके हर पल काम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्त आपके पास कोई नहीं आएगा। और अगर आपके पास पैसा है और आप उनको मदद के लिए न कर देंगे तो भी ये लोग आपके पास तक नहीं आएंगे, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे। तो दोस्तों स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है ये पूरी दुनिया, इसलिए किसी से भी दोस्तों आप दिल से रिश्ता न निभाएं। पहली बात तो यह है, देखिए आप दिल से रिश्ता निभाते हो, आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है। आप जितनी हो सकते हैं आप लोगों की मदद करते हो, चाहे कोई पराया हो या आप दोस्तों हर बार मदद करते ही हो। लेकिन कभी कभी आप अपनी मजबूरी के चलते लोगों की मदद नहीं कर पाते, लोगों के काम नहीं आ पाते, फिर भी वह लोग समझ नहीं पाते कि आपकी मजबूरी है। उनको तो ऐसा ही लगता है आपने तो मना कर दिया, आपका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने जीवन में मस्त रहें। यह जो दुनिया है स्वार्थ के दम पर चलती है, स्वार्थ के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए इस दुनिया से लेना देना बंद कर दीजिए। आप अपनी दुनिया में मस्त रहे, लोगों से दोस्तों कोई मतलब न रखें, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई आपसे नाराज हो जाता है तो आप भी दोस्तों कई दिनों तक परेशान रहते हैं, आप अपनी इज्जत गिरा लेते हैं उस व्यक्ति को दो मनाने में। लेकिन ऐसा न करें, जो व्यक्ति रूठा हुआ है उसको रूठा रहने दे, जो आपसे बात कर रहा है अच्छी बातें ना भी करे तो कोई परेशानी नहीं है, यह सिद्धांत अपना ले। अगली चीज है दोस्तों, हर बार लोगों की मदद करना जरूरी नहीं है। आप तो लोगों की मदद हर बार करते हो, लेकिन क्या लोग आपकी मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोगों की रात रात को जाग जाग कर मदद कर देते हैं, पैसों से लेकर हर संभव आप मदद कर देते हैं। दोस्तों
पैसा नहीं होता है तो दोस्तों आप कहीं से कर्जा लेकर लोगों की मदद कर देते हो, लेकिन लोग आपके बारे में सोचते तक नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके काम कोई नहीं आता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखें कि किसी से भी लेना देना छोड़ दीजिए। जो मुख्य रिश्ते होते हैं, जैसे भाई का बहन का, दोस्तों जो मुख्य रिश्ते होते हैं वही काम आएंगे, उसी के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सारे रिश्ते नातों को छोड़े और मुख्य रिश्तों पर अब ध्यान दीजिए। अब अगली चीज है दोस्तों, अपने बच्चों को भी यह सावधानी बरतने का बोले कि कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, किसी का दिया हुआ आपको नहीं खाना है, नहीं बच्चों को खाना है। कोई पड़ोसी आपके बच्चों को कुछ खिलाता है तो खाना नहीं है। रिश्तेदार आपके बच्चों को कुछ खिलाएं तो खाना नहीं है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र करके कुछ चीजें खाने की आपके बच्चे को खिला देंगे, आपको खिला देंगे, तो इससे आपके घर में और आपके बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा और फिर वह उनके वश में आ जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजें करें ही नहीं और सावधानी बरतें। अगली चीज है दोस्तों, इस दुनिया में दोस्तों आपको कई लोग बोलेंगे कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, काला जादू कुछ नहीं होता है, ये तो तेरा फूटा नसीब है, ये तो तेरे भाग्य ही खराब है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जहाँ भगवान है तो वहाँ दानव भी है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है, समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बड़ा मिलता है, वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं करोड़ों लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब रखे वक्त हर किसी का 8 है, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबका हिसाब करता हूँ और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूँ। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हाँ, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं, सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मैं जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है,
है और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगी। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं तुझे आकर देते हैं तो तेरे में से तो बहुत। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं तब आप तक इतनी अच्छी और सटीक जानकारियाँ पहुँच पाती है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों आप भी बहुत मोटिवेशन होते हो, आपको भी इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों जहाँ अच्छी शक्तियाँ होती है तो वहाँ बुरी शक्तियाँ भी होती ही हैं, इसलिए तंत्र मंत्र भी होते हैं। जिस तरह से हम मंत्र पढ़कर भगवान को खुश करते हैं, वैसे ही कुछ लोग मंत्र पढ़कर दानव को भी खुश करते हैं और तंत्र मंत्र तक करवाते हैं। दोस्तों इसलिए सब कुछ संभव है। दोस्तों किसी की अच्छी नजर होती है तो किसी की बुरी नजर भी होती है। अगर कोई दोस्तों आपके घर पर आता है तो उसके आने के बाद अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लग जाए तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपके लिए लगी है। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाए, कोई बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाएं और सब अनर्थ अस्त व्यस्त हो जाएं, तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके लिए पनौती है और वह व्यक्ति आपके लिए अशुभ है। तो उस व्यक्ति को उसके बाद से घर में आने ही मत देना। और अब अगली बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन की कुछ परेशानियों को देखना है सबसे पहले कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ हैं। जब आप दोस्तों झांक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में है कई सारी परेशानियां, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे सास बहू में नहीं बन रही है, चाहे कोई आपका घर का व्यक्ति है वहाँ नशा करता है, चाहे आपका पति नशे करता है, चाहे आपकी जो बीवी है, आपकी जो पत्नी है वह अच्छे लक्षण की नहीं है, या फिर आपके बच्चे शरारती हैं। दोस्तों कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। किसी को संतान की है तो किसी के संतान नहीं है, किसी को शादी नहीं हो रही है, कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों अब इन परेशानियों से बाहर कैसे आया जाए? दोस्तों हम सभी यही चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो और हमारे जीवन में भी खुशियां आए। तो देखें, सब्र करें, आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं रहे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। और वह नियम क्या है मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत से लेकर अंत तक की बात करते हैं। देखिए इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के दोस्तों व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसकी बात ही निराली है। हमारा सनातन धर्म सबसे अव्वल है दोस्तों, और यही सनातन ही सर्वोत्तम है। तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो मित्रों तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो की शर्त करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। बजरंगबली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यह स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, कलयुग का सच्चा प्यार है। यहाँ आपका और स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यहाँ आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। जब यह स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों
स्त्री के आपके जीवन काल में आने इससे न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेमी बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और माँ सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सद्गति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूँ कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है। क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी है, तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है। जैसे सीताराम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर, तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितने गहरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शर है, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता कि वे ही आपकी सबसे शुभ चिंतक है, आपके सच्चे प्रेमी हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो इस कलयुग की माया है और बस आपको इसी माया से बचना है और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों को समझते चले तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस भी वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः जय सूर्य देव महान आज सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दे, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं।
देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्त होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर देखोगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहीं जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको घेरे रखती थी वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थी, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वहीं अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। यह दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव आपकी मानसिकता में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आए, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगी। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे नहीं कर पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको महसूस होगा। वहाँ किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगी, सकारात्मक विचार आएंगे और होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थे वह संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम कर
आता है, उस स्त्री के क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बशर्ते एक ही है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी। वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हर बात में यह स्त्री। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।